सर रहने दीजिए सर, वो रिमोट गेट है सर, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। ए पीए, बोल बोल कर रील मत घुमा। हाई कमांड भी मेरे जाने पर डोर खोलती है, ये नहीं खोलेगा क्या? जब तक हमारे भगवान नहीं चाहेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बुलाओ उसे। एमएलए आए हैं, चल गेट खोल दे अभी। ओए, ठीक है। कोई बाहर क्यों नहीं आता? क्या समझते हो अपने आप को? महंगा कुर्ता पहना हूँ, दुबई का सेंट लगाया हूँ, 12,000 मेजॉरिटी वोट से जीता हूँ, मुझे अंदर नहीं आने दिया और उस नंगे बदन वाले बुड्ढे को अंदर आने दिया। आखिर ये क्या समझता है मुझे? अरे आप सोच क्या रहे हैं? सोचते रहेंगे तो गेट बंद हो जाएगा। चलिए, कुर्ते और सैंड की बात बाद में हो जाएगी। चलिए अंदर आइए। मामा यहाँ बैठो, उससे भी ऊंचा है ये। सहदेव, तुम्हारा नाम हमारे यहाँ चर्चा में रहता है। तुम मेरी विधानसभा से हो, इसलिए मैं खुद तुमसे बात करने यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मैं ये पहाड़ी समतल करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मुफ्त में नहीं कह रहा हूँ। वैसे इसकी कीमत 60 लाख से कम है, लेकिन मैं पर एकड़ 1 करोड़ दूंगा। इन गरीबों के घर टीवी लगवा दूंगा। और वो क्या था रे? ओटीटी। हाँ, वो ओटीटी भी दूंगा। अमेज़न है, ये है, वो है, सब देखें। तुमने तो दुनिया देखी है, तुम्हें क्या समझाना? सोमेश्वर रेड्डी, ये जमीन हमारा पेट भरती है, इसे बेचेंगे तो भूखे मरेंगे। बॉक्साइट से पेट नहीं भरेगा। निकलो यहां से। तो तुम्हें पता है ये? सब पता है, इसीलिए समझा रहा हूं। सोए हुए शेर को कंकर नहीं मारते। अगर वो जाग गया तो तू नहीं बचेगा। सहदेव, सांप नहीं हूं मैं, अजगर हूं, याद रखना। अब तो सोच ले। उसके बाद जो हुआ वो आवाज सुनी कि बोलती बंद। ठीक है, स्मशान चलते हैं, वहां कोई नहीं होगा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता जाऊंगा तो आखिर में वहीं पहुंच जाऊंगा, नहीं बताऊंगा। सुनो, इससे ज्यादा मुझसे मत पूछो। देखो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं देवी जी, मेरे बस का नहीं है। विकास, सब बता दिया ना? पूरा का पूरा बता दिया ना? एमएलए के पास ले जाने के लिए तुम्ही तो कहा था, अब उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं। अब रूमानी के पास जाने की बात कर रही है। रूमानी के पास? मतलब वो नेक्स्ट स्लाइड पद्मा सबके बारे में पता चल गया? मत बोल, सुन लेगी। एमएलए का नाम सुनते ही यहाँ तक पहुँच गई। पद्मा दीदी और नक्सलवादियों के बारे में बोलेंगे तो फौरन वहां पहुंच जाएगी। सुन लिया क्या? तूने बग जो दिया। पद्मा टीचर कहाँ मिलेंगी? इस क्लासरूम में। वहाँ पर। थैंक यू। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है,
की आवाज से मैं मुसीबत को भांप लेती हूँ। कौन हो तुम? भगवत गीता जानने के लिए भाषा ही काफी है, लेकिन समझने के लिए परिणति चाहिए। समझने वालों के हिसाब से उस कहानी का मतलब बदल जाता है। तुम हमारे सिद्धांतों को समझने वाली एक जर्नलिस्ट हो, इसीलिए अपनी कहानी बताती हूँ। आग से शोला भड़कने के लिए हवा की जरूरत होती है। सिद्धांतों को बचाने के लिए और हमारी क्रांति को जिंदा रखने के लिए हमें हथियारों की जरूरत है। अब तक 3 बार हम तक पहुंचने वाले औजारों को रोक के कोई उड़ा नहीं गया है। हमारा खजाना भी खत्म हो गया है। किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। पद्मा, तुम गाजियाबाद जाओ और अल्ताफ से मिलो। मैंने कितनी बार जहाद के लिए लड़ने की कोशिश की, उसने रोका है मुझे। अब तक 12 कंसाइनमेंट्स, मतलब कम से कम 10,000 हथियार उड़ा लिए हैं उसने। किसी भी तरह उस काफिर को पकड़ना है। हमें देने वाले कंसाइनमेंट के लिए आई हूँ। आपकी लड़ाई अलग है और हमारी अलग। दोनों का दुश्मन एक ही है। इस बार आए कंसाइनमेंट में ट्रैकर रखकर उसे फॉलो करके वो जहां भी हो उसे पकड़ना होगा। उस तरह उस जीपीएस ट्रैकर को कंसाइनमेंट में रखकर ईगल को ट्रैप करने की कोशिश की। हमेशा की तरह ईगल के आदमियों ने डीलर को मारकर हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। मैंने उस जीपीएस ट्रैकर को फॉलो किया तो उस पहाड़ पे जो घर है वो वहां ले गया, और मैं उस घर में अंदर जाने का रास्ता ढूंढकर उस घर के अंदर चली गई। ये दलाली वाले पैसे से भी ज्यादा पैसा है मालिक। रुई उगाने वाला, रुई बेचने वाला, दोनों को जीना है। यह आखिरी फसल है। चंडी का मेला लगवाइए। ठीक है मालिक। ये पद्मा है, ये जंगल में रहती है। अगर इसके लायक कोई काम हो तो इसे दिलवा दीजिए। हाथों की चोट और पांव में जूते देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम घर के काम कर पाओगे। मेला आ रहा है ना, वहां किसी काम आ जाएगी। रख लो। और इस तरह मैं उस घर में पहुंच गई। वो ट्रैकर कॉटन फैक्ट्री का लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन मुझे वहाँ कहीं हथियार नजर नहीं आए। सब बराबर है लिखने वाला जब 10 आदमियों को बदल सकता है तो सबको बराबर देखने वाला 1000 आदमियों को बदलता है। मैंने वैसे इंसान को देखा वहाँ। मैं उस इंसान पर शक करूं या नहीं मुझे समझ में नहीं आया। जरा रुकिए, आप कह रही हैं हथियार, और कोई कहता है बॉक्साइट, और कोई कहता है ईगल। एक इंसान की इतनी सारी कहानियां और एक ही इंसान के इतने सारे अवतार। कहा था ना मैंने, गीता को समझने के लिए समझदारी चाहिए। अभी तुम इस कहानी को ठीक से समझ नहीं पाओगी, पर जब समझ जाओगी तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ वहाँ की बात छोड़ो सिस्टर। उस रात पहाड़ पर जो हादसा हुआ था, वहाँ पर एकनाथ एंड पेंचला इज देयर। सीधा एकनाथ के पास गोइंग, वो मना करे तो पेंचला को आस्किंग, तेरे दादू कहाँ गए हैं मचा? दुकान पर गए हैं मचा। यस। ए मचा, छोटा सीक्रेट है। पहाड़ के स्वामी को कभी देखा है क्या? वो स्वामी मेरा दोस्त है मचा। हाँ? मेरे साथ पबजी खेलता है। एक बार भी नहीं जीत पाया। बीटिंग हिम इन पबजी इम्पॉसिबल। मचा, हाँ। एक दिन मुझे प्यास लगी और मैं नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा